हेलो। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। कैसे हम किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। अगर हमें कोई एरे दे रखा है, सपोज कि 1 2 4 5 7 9 हमें एरे दे रखा है ना। तो सर्च मतलब क्या क्या सर्च करना है, हमें कोई भी एक एलिमेंट इसमें सर्च करना है। सपोज कि तुमको बोला कि 7 इसमें सर्च करो, ये बताओ कि 7 इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है 7 प्रेजेंट है, तो तुम रिटर्न ट्रू कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट नहीं होता तुम या तो फॉल्स रिटर्न कर देते या फिर -1 रिटर्न कर देते। ठीक है, तो सर्चिंग का मतलब ये होता है कि आपको एलिमेंट बताना है कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। मैं एक बाइनरी सर्च का जो सबसे बेसिक सा एग्जांपल है, बेसिक सा जिससे कंसेप्ट बिल्ड होगा, वो चीज लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो सपोज कि मेरे पास दे रखा है, ये अरे दे रखा है, तुमको बताना है कि 7 प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो तुम बोलोगे यार सिंपल सा मैं एक लूप लगा लूंगा, है ना, शुरुआत से लेकर आखिर तक लीनियर सर्च कर लूंगा, उसमें पता लग जाएगा कि एलिमेंट है या नहीं है। होगा तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, और अगर नहीं होगा तो मैं रिटर्न -1 या फिर फॉल्स कर दूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार तुमको इसकी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम करनी है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n जाएगी अगर तुम पूरा ट्रेवर्स करोगे तो मैं बोलता हूँ इससे कम करनी है। ठीक है, तो एक बार सोचो खुद से कि इसको कैसे कम कर सकते हैं, n से कम कैसे कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को अगर सर्च करना है तो। इसमें एक कंडीशन रहती है कि सर्च तो करना ही करना है, लेकिन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जब भी लगेगी जब तुम्हारा जो अरे है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक है, अगर तुम्हारा अरे सॉर्टेड ऑर्डर में है तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वहां पे लग सकती है। ठीक है, तो ये सपोज सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है, तो 1 2 4 5 7 9, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें 7 प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक अप्रोच तो क्या आ गई, लीनियर अप्रोच, है ना। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गई, है ना। शुरुआत से लेकर लास्ट तक का एक लूप लगाया, फॉर लूप, और अपन ने देख लिया हर एक एलिमेंट पे कि प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाइनरी सर्च क्या है। बाइनरी सर्च क्या बोलना चाह रहे हैं। अब बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये तो हो गई लीनियर की। बाइनरी सर्च की चले जाती है, ऑर्डर ऑफ लॉग कैसे चले जाती है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था सॉर्टिंग की कि लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे आती है। लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आती है, जब सिलेक्ट सपोज कि मेरे पास कोई एरे दे रखा है, सपोज उसकी साइज n है ना। मर्ज सॉर्ट में भी अपन ने बात की थी इसकी, और क्विक सॉर्ट में मैंने बताया था तुमको। एक बार फिर देख लेते, अगर n साइज का मेरे पास कोई अरे है ना, और मेरे को कुछ चीज ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लेकिन मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर लॉग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल बीच में से डिवाइड करूंगा एकदम मिड पॉइंट से। तो n/2 इधर आ जाएगा, n/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से मिडिल एलिमेंट से ही डिवाइड करूंगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने मिडिल से डिवाइड किया। ये मैं डिवाइड कब तक करता रहूंगा, जब तक मुझे एक सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए, और मुझे भी जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो मैं सब कर लूंगा। तो आधा आधा अगर अपन बीच बीच में से तोड़ते हैं किसी भी चीज को, तो वो है ना लॉग एन टाइम लेता है। क्यों लेता है, कैसे लेता है, मैं ये बता देता हूँ। जैसे सपोज एक स्टेप पे कितना इसको लग रहा है, n/2 टू द पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 की पावर k लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू लास्ट स्टेप में क्या आना है, 1 आना है ना। अब मैं इधर 2 की पावर k को उधर पहुंचाऊं, अगर दोनों तरफ लॉग ले लूं, तो k इक्वल्स टू log n आ जाएगा, है ना। तो इसका फंडा ये है। ठीक है, बाइनरी सर्च से इसको कैसे कनेक्ट करना है मैं ये बता रहा हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन कैसे होगी, लॉग इन तब होती है जब आप किसी भी चीज को बीच में से एकदम तोड़ो, है ना। बीच में से तोड़ते जाओ, इसको बीच में से तोड़ा तो n/2 इधर n/2 इधर, फिर इसको बीच में से तोड़ा तो ये n/4 n/4 n/4, फिर इसको बीच में से चला जाएगा तो n/8 n/8, जब तक एक सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में हमने कुछ अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, इसको सॉर्ट करा था। लेकिन यहाँ पे बाइनरी सर्च की बात हो रही है कि कैसे एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं कि अब अपन इसको लॉग इन में कैसे करेंगे। फंडा यही वाला लगेगा। ठीक है, चल तो अब अपन देखते हैं। सपोज कि ये तुमको अरे दे रखा है ना। मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक लो ले लिया, ये लो को मैंने इस पे रखा और हाई को मैंने इस पे रखा 9 पे। ठीक है, अब सपोज कि मेरे को 7 ही फाइंड आउट करना है कि इसमें 7 प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो होती है। ठीक है, पहली स्टेप ये होती है कैलकुलेट मिड। ठीक है, अब मिड का क्या मतलब हुआ, एक लो लेना है जो फर्स्ट एलिमेंट पे हो, हाई लेना है जो लास्ट एलिमेंट पे हो। अब इनका मिड निकालना है। मिड निकालना है यानी अगर इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं लिखूं, ये 0 इंडेक्स पे 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने इंडेक्सिंग लिख दी, है ना। अब तुमको मिड निकालना है, तो मिड मतलब सिंपली मिड मतलब मिडिल एलिमेंट निकालना है। लो और हाई के बीच में सबसे सेंटर में कौन सा एलिमेंट आ रहा है वो वाला एलिमेंट निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, मिड निकालना है तो मिड का फॉर्मूला लगा देना, सीधा सीधा है क्या, लोअर प्लस हाई बाय 2। ठीक है, 3 वेरिएबल लेके चलते हैं इसमें अपन। एक लो को स्टार्टिंग में रखते हैं, हाई को एंड में रखते हैं, और मिडिल एलिमेंट लेके चलते हैं जो मिडिल में रहता है। अब जैसे 0 + 5/2 अगर मैं यहाँ पे करूं, 0 + 5/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटीजर में, तो 2 हो जाएगा, यानी कि मेरा मिड अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हुई पहली स्टेप, मिड को मैंने प्लेस कर दिया। अब आते हैं अपन सेकंड स्टेप पे।
ठीक है, बाइनरी सर्च में फर्स्ट स्टेप एकदम क्लियर हो गई होगी, लो हाई और मिड। अब ये लो हाई और मिड क्यों कहा तुमने देखा था, मेरे को बीच में से तोड़ना था इसलिए मैंने मिड तक लेके आ गया। अब सेकेंड स्टेप जो आएगी ना वो ये आएगी कि तुम कंपेयर करोगे, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब मेरे को क्या करना है, 7 फाइंड करना है ना। मैंने लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा और मेरा ये मिड आया 4 पे आया, ठीक है। अब मैं 4 को 7 से कंपेयर करूंगा कि 7 क्या 4 के इक्वल है। अगर 4 के इक्वल आ रहा है तो मैं ए से रिटर्न मार दूंगा ट्रू, या फिर इसका इंडेक्स जो भी रिटर्न करना होगा अपन को, है ना। तो 7 अगर 4 के इक्वल होगा तो कोई बात ही नहीं थी कंपैरिजन में। अगर 7 4 से बड़ा आ रहा है ना, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसीलिए जब मैंने 7 को मिड एलिमेंट से कंपेयर किया मुझे पता पड़ा यार ये 4 से बड़ा है। बड़ा है मतलब एक शुरुआत वाले पोर्शन में 7 कहीं से कहीं तक आने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं इतने वाले पार्ट को क्यों ना इग्नोर कर दूं, है ना। इतने वाले पार्ट को हटा देते हैं अपन, ठीक है। तो वही करना है। अगर सपोज यहाँ पे 7 में 2 को ले रहा होता, 2 सर्च कर रहा होता, तो उसमें क्या करता मैं, मेरे को पता है 4 से छोटा है 2, है ना। मिडिल एलिमेंट से जब मैंने मेरे सर्चिंग एलिमेंट को कंपेयर किया तो मेरे को पता पड़ा कि वो 4 से छोटा है, 2 जो है वो 4 से छोटा है। तो मेरे को ये पता लग जाता है इतने इतने में 2 आना नहीं है, तो मैं सिर्फ इतने इतने पोर्शन पे सर्चिंग परफॉर्म करता, ठीक है। तो अभी क्या मुझे पता पड़ा कंपेयर जब मैंने किया कि यार 7 जो है वो 4 से तो बड़ा आ रहा है ना, तो वो इस साइड है। तो मेरे को क्या कंपेयर कर लिया मैंने सेकंड स्टेप को, लास्ट सिर्फ थर्ड स्टेप इसकी ये है कि तुमको क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट लो और हाई, लो और हाई को फिर अपडेट कर देना। अब कैसे क्या अपडेट करना है समझते हैं, ठीक है। देखो लो यहाँ था, मिड यहाँ था और हाई यहाँ था। मिडिल एलिमेंट मेरा 4 निकला, ठीक है। सर्चिंग एलिमेंट मेरा क्या था, 7 था। अब मैंने देखा यार 4 तो जो है वो 7 से छोटा है, यानी कि इतना इतना पोर्शन मेरे को करना है फुल इग्नोर, ठीक है। यहाँ पे 7 हो ही नहीं सकता। मैंने ये भी चेक कर लिया कि यहाँ पे 7 तो नहीं है, मिडिल एलिमेंट ही तो नहीं है 7, तो वो भी नहीं था। अब मेरे को पता पड़ गया इन 3 एलिमेंट में 7 है, इन 3 एलिमेंट में 7 है ना। तो मैंने क्या किया, लो को अपडेट कर दिया मिड प्लस 1 से, ठीक है। अगर इससे प्रेजेंट हुआ तो मैंने लो को मिड प्लस 1 से, या तो मैं लो को मिड प्लस 1 पे लाऊंगा, ठीक है। लो को मैं मिड प्लस 1 पे लाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ ना, लो यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम चीज है, तीनों स्टेप फिर से फॉलो हो जाएंगे। तो मेरा लो यहाँ आ गया, हाई यहाँ आ गया, है ना। अब मैं ये वाले स्टेप्स फिर से फॉलो करूंगा, वापस इन दोनों का मिड निकालूंगा। अब इन दोनों का मिड निकालूंगा तो मेरा मिड आ जाएगा, ये मेरा आ गया मिड। मैं कंपेयर करूंगा मिड को, जिस सर्चिंग एलिमेंट क्या था 7 ही था। अब मुझे यहाँ पे ही 7 मिल गया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया, या फिर रिटर्न 7 का इंडेक्स 4 कर दिया, जो भी अपन को रिटर्न करना होगा, है ना। तो इससे हमारा जो सर्च करना था वो लॉगिन टाइम में हो गया, है ना। अब सपोज कि तुम एक बात सोचो कि सपोज मेरे को 8 ही फाइंड करना होता है इसमें, मुझे ना इसमें 8 फाइंड करना होता जो कि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है ना। अभी तो ये 3 स्टेप्स ध्यान रखना, एल्गोरिथम में सिर्फ 3 स्टेप्स है। सबसे पहले मिड निकालो, उस फिर मिडिल एलिमेंट को सर्चिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लो। थर्ड स्टेप आती है कि यार तुमको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा लो और हाई को। या तो तुम लो को मिड प्लस 1 पे पहुंचाओगे, मिडिल प्लस 1 पे, या फिर तुम क्या करो ना, हाई को मिड माइनस 1 पे पहुंचाओगे। सिंपल सी बात है, या तो लो को इधर लाओगे या फिर हाई को इधर लाओगे, ठीक है। लेट सपोज इसमें तुमको 8 फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा और मेरा मिड अभी यहाँ पे आएगा, है ना। 0 + 5/2 कितना आ रहा है, 2। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 4। सेकंड स्टेप पे आते हैं अपन 4 को कंपेयर करते हैं यार 8 से। तो मैंने देखा कि यार जो 4 है वो 8 से छोटा आ रहा है, यानी कि इतना इतना पोर्शन को फुल इग्नोर मारना है। और मेरे को यहाँ पे क्या थर्ड स्टेप में क्या करना रहता है, अपडेट करना रहता है। तो मेरे को पता पड़ गया कि यार इतने इतने पोर्शन में हमारा 8 आने वाला नहीं है, 8 तो इतने वाले पोर्शन में। तो मैंने लो को मिड प्लस 1 से अपडेट किया, तो लो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक। अब वापस आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। वापस से मैंने इन दोनों का मिड निकाला यार, 5 + 3/2 कितना होगा, 8/2 4 हो रहा है। तो मेरा मिड आ गया यहाँ पर, है ना। अब मेरा मिड यहाँ पे आ गया तो मैंने फिर मिड को सेकंड स्टेप पे मैं आया, मिड को मैंने फिर से मेरा सर्चिंग एलिमेंट 8 से कंपेयर किया। और जब मैंने कंपेयर किया मेरे को पता पड़ा 7 से बड़ा है 8, मतलब इतने इतने पोर्शन में कहीं से कहीं तक 8 आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला है। तो थर्ड स्टेप में मैं आता हूँ और मेरे को क्या पता पड़ता है, लो को मैं मिडिल प्लस 1 से अपडेट कर दूं। तो मेरा जो लो था अभी 5 पे था, अब मेरा लो आ जाएगा मिडिल प्लस 1। मिड मतलब 4 पे था, तो मेरा लो भी यहाँ पे आ गया, हाई पे आ गया, ठीक है। मेरा लो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये दोनों यहीं पे आ गए, ठीक है। अब फिर से मैं स्टार्टिंग पे आऊंगा। मैं बता रहा हूँ कंडीशन जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा 5 + 5/2 करूंगा मैं, लो और हाई दोनों 5 है ना। तो 5 ही आएगा, तो मिडिल एलिमेंट भी 5 ही निकलेगा, तो मिडिल भी मेरा यहीं पे आ गया, है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा सर्चिंग एलिमेंट को 9 से कंपेयर किया। मैंने देखा कि यार जो 8 है ये तो 9 से छोटा है ना। जब 8 9 से छोटा है ना, 8 9 से छोटा है यानी कि वो इस साइड होना चाहिए, उसके इस साइड होना चाहिए। मतलब हाई को मिड -1 पे मैं लेके आऊंगा,
तो हाई जो मेरा यहाँ पे था अब वो कहाँ पे आ जाएगा, मिड -1, मिड 5 था, 5 - 1 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जब आ जाए, यानी कि जब हाई छोटा हो जाए लो से, लो आगे निकल जाए और हाई पीछे आ जाए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास तुमको वो एलिमेंट नहीं मिला है और तुमको यहाँ पे रिटर्न -1 या फिर फॉल्स करना है। सर्चिंग एलिमेंट जो था वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, हमें या तो -1 रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ है ना। तो ये मैंने तुमको यार बता दिया कि कैसे बाइनरी सर्च हम परफॉर्म करते हैं। 3 स्टेप होती है इसमें, और ये 3 स्टेप कब तक करते हैं, जब तक कि मेरा ये 3 स्टेप कब तक परफॉर्म होती है, जब तक वाइल, कब तक, जब तक मेरा जो लो है वो लेस देन इक्वल्स टू हाई हो। ठीक है, ये तब तक 3 स्टेप्स परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब इसमें तुम ऑब्जर्व करोगे हर बार मैं है ना मिडिल से तोड़ते जा रहा हूँ उसको, मिड एलिमेंट निकाल रहा हूँ तो मैं मिडिल से हमेशा उसको तोड़ते जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने पहले मिड किया तो यहाँ आया, सपोज या तो वो इस पोर्शन में होगा या फिर वो इसके इधर वाले पोर्शन में होगा, इसलिए फिर मैंने फिर इसका मिड लिया, तो इसे मिड लेते जा रहे हैं। तो इससे तुमको पता पड़ रहा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, मैंने शुरू में बताया कि आधा आधा तोड़ रहे हैं अपन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी log n चले जाएगी, और ये हमारा जो n में हो रहा था ऑपरेशन वो अब हो गया log n में। ठीक है, तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगी इसका क्या कंसेप्ट क्या है। कोड जो है इसका कोड पूरा ये का ये कोड लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, पहले लूप लगाना है व्हाइल लूप, जब तक लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है जब तक तो हम हमारे 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक है, जैसे इस लूप से अगर बीच में हमको मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर लास्ट में हम रिटर्न -1 या फिर फॉल्स कर देंगे। ठीक है, चलो तो अब इसका एक बार कोड भी लिख के देख ही लेते हैं। इसमें मैं एक फंडा और क्लियर कर देता हूँ कोड बताने से पहले, है ना। सपोज मैंने एक ये वाला एग्जांपल ले लिया, थोड़ा सा अलग है एग्जांपल। ठीक है, इसमें मेरा लो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर, और मेरा मिड आ रहा है 4 पे। ठीक है, इनके इंडेक्स में लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब सपोज कि मेरे को 2 फाइंड करना होता है ना, मैंने 2 कंडीशन तुमको बताया, या तो लो मिड +1 पे जाएगा या फिर हाई मिड -1 पे जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ही कंडीशन परफॉर्म होगी, दोनों कभी परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कब लो को मिड +1 पे जाना है, कब हाई को मिड -1 पे लेके आना है। ठीक है, अगर एलिमेंट जो है तुम्हारा वो मिड से बड़ा आ जाए, है ना, ये जो मिड है मेरा 4, अगर मैं 7 को फाइंड कर रहा हूँ, है ना, 7 को फाइंड कर रहा हूँ, तो मैंने मिड से कंपेयर किया सर्चिंग एलिमेंट को 7 को, तो मैंने कंपेयर किया तो पता पड़ा ये बड़ा है, मतलब ये वाला तुमको पोर्शन इग्नोर करना है। तो जब इधर वाला लेफ्ट वाला इग्नोर करना है तो तुम लेफ्ट को ही अपडेट करोगे ना। जब इसको इग्नोर करना है, 7 को फाइंड कर रहा हूँ मैं, जब 7 को फाइंड कर रहा हूँ तब मैं लो को मिड +1 पे लाऊंगा। ठीक है, लेकिन लेट सपोज मैं 2 को फाइंड कर रहा हूँ, है ना, मैं सपोज 2 को फाइंड कर रहा हूँ, तो मैंने देखा मिडिल एलिमेंट 4 है, सर्चिंग एलिमेंट 2 था, वो उससे छोटा है, यानी कि इतना इतना पार्ट में 2 कहीं से कहीं तक आने वाला नहीं है ना। तो नहीं आने वाला है तो मैं क्या करूंगा, इसको इग्नोर करूंगा। इसको इग्नोर कैसे करेंगे, तो हाई को मैं इधर लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाई को इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो तुमको ये चीज समझना पड़ेगी कि कब तुमको लो इक्वल्स टू मिड +1 करना है, कब तुमको हाई इक्वल्स टू मिड -1 करना है। लो कब लो वाला कब करना है तुमको, जब लेफ्ट वाला पोर्शन तुमको नेग्लेक्ट करना है तो लो वाला परफॉर्म करेंगे, जब राइट वाला तुमको नेग्लेक्ट करना है तो तुम हाई को इधर ट्रांसफर कर दोगे। चलो, तो इसका अपन आपको कोड देख लेते हैं। इसके कोड की अपन बात करते हैं, है ना। ये मैंने पूरी इधर एल्गो लिख रखी, क्या इसके एल्गोरिथम, है ना। कोड की अगर मैं बात करूँ सपोज, तो मैंने यहाँ पे बनाया इंटीजर टाइप, एक मैंने बनाया लो। ठीक है, लो को मैंने 0 पे रखा। ठीक है, मैंने हाई बनाया, हाई को मैं किस पे रखूंगा, सपोज इस अरे की साइज n दे रखी है, डायनेमिक बात करूँ तो इसकी सपोज n साइज दे रखी, तो हाई को मैं n-1 पे रखूंगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे मैंने हाई को रखा, यहाँ लो को रखा, यहाँ पे हाई को रखा। ठीक है, सबसे पहले ये तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं अपन अपने कोड पे, हम क्या करेंगे भैया, व्हाइल l इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है तब तक हमारा कोड चलेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या आती है हमारी, फर्स्ट स्टेप पे आते हैं हम कैलकुलेट मिड। तो हमने ना ऊपर ही एक पहले अपन एक काम करते हैं ना, मिड को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, मिड। ठीक है, अब मैं फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप मेरी क्या थी, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, तो मैंने निकाला लो प्लस हाई बाय 2। ठीक, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या थी, हमें जो एलिमेंट निकलेगा मिडिल इंडेक्स पे, जो एलिमेंट होगा उसको कंपेयर करना है हमारा सर्चिंग एलिमेंट से। ठीक है, तो हमारा सपोज सर्चिंग एलिमेंट क्या होगा, मैंने ऊपर सर्चिंग एलिमेंट यहाँ पे दिया नहीं। सपोज कि तुमको ना, तुमने इनपुट लिया यूजर से, ठीक है, तुमने एक इंटीजर टाइप बनाया है के, ठीक है, उसको सीन कराया है। ठीक है, अब हम इसमें ना के को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, तुम सपोज के एक यूजर से ले रहे हो कि तुम्हारे अरे में वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैंने ना यूजर से के ले लिया, मेरे को पता लगाना है। सपोज मैंने 7 लिया था यहाँ पे, है ना, या फिर मैंने एक बार 8 भी लिया था इसमें, तो भाई मैं यूजर से ले रहा हूँ कौन सा एलिमेंट हमको सर्च करना है हमारे अरे में। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ कि यार मेरे को के सर्च करना है, तो मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेप पे अपन आते हैं, कंपेयर करना है एलिमेंट को किससे, मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, 3 कंडीशन बनेगी। या तो सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी, हमारा जो अरे है
है ना, उसमें जो मिडिल एलिमेंट होगा वैसा निकलेगा। मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स हमने निकाला, उसके बाद यहाँ पे रखूंगा तो मिडिल एलिमेंट आया, ठीक है। या तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किसके, के जो हम सर्च कर रहे हैं। अगर ये इक्वल हुआ तो हम यहीं से रिटर्न मार देंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक। और अगर एल्स इफ अगर मेरा जो अरे का मिडिल एलिमेंट है वो लेस देन आ रहा है, के से छोटा आ रहा है ना। मिडिल एलिमेंट अगर छोटा आ रहा है, यहाँ पे 4 था, वो 7 से छोटा आ रहा था, छोटा आ रहा था तो फिर थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, अपडेट करना रहता है लो और हाई को, है ना। तो 4 जो है वो 7 से छोटा है, तो मैं लो को आगे लेके आऊंगा ना। तो मैंने क्या लिखा, लो हमारा अपडेट हो जाए यार मिड प्लस 1 पे आ जाए ये, ठीक है। अगर ये हुआ तो मिड प्लस 1 पे आ गया। लेकिन सपोज कि जो अरे ऑफ मिड है यानी कि 4 जो है वो बड़ा हो जाता, अगर मैं 2 को सर्च करूं तो 4 जो मेरा मिड एलिमेंट है वो बड़ा है, तो मैं हाई को इधर लेके आऊंगा, है ना। या तो मैं लो को इधर ले जाऊंगा या फिर हाई को इधर लेके आऊंगा। तो सिंपल सी बात है यार, 2 में सर्च कर रहा हूँ और वो 4 से छोटा है, तो इतने पोर्शन से मेरे को कोई मतलब नहीं और मैं हाई को इधर लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एल्स में लिख दूंगा, ठीक है। एक ही कंडीशन बचती है इसमें, तो हाई इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, मैं यहाँ पे आके क्लोज कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी और रिटर्न यहाँ से ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, जब तक कि लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक भी तुमको एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो तुम यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हो कि रिटर्न -1 या फिर फॉल्स, लिखा फॉल्स, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया बाइनरी सर्च, ठीक है। सिंपल सा फंडा था इसमें यार, लो और हाई लेके चलते थे अपन, एक शुरुआत में रखते थे, एक लास्ट में रखते थे। हमेशा बाइनरी सर्च का एक कंडीशन होती थी, सॉर्टेड ऑर्डर में होना ही चाहिए, है ना। ये मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो ही बाइनरी सर्च लगेगी, ठीक है। ये सिर्फ सॉर्टेड ऑर्डर के लिए बाइनरी सर्च बताइए, है ना। इसमें लो और हाई को ले लिया, मिड को अपन हमेशा कंपेयर करते जाएंगे। अगर उससे बड़ा हुआ मेरा जो सर्चिंग एलिमेंट है तो मैं लो को आगे ले आऊंगा, अगर उससे छोटा हुआ तो मैं हाई को इस साइड ले आऊंगा। तो इस तरीके से तुम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने रिटर्न ट्रू फॉल्स किया है, बूलियन टाइप मैंने रिटर्न लिया है। तुम चाहो तो यहाँ पे सी आउट प्रिंट भी करा सकते हो, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, सी आउट द एलिमेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पे लिख सकते हो सी आउट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च बता दिया मैंने। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें थोड़ा धीरे लेवल अच्छे अपन बढ़ाते जाएंगे। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे बाइनरी सर्च पे, फिर थोड़ा एडवांस लेवल के भी 2-4 क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।